हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परी द क्रिएशन टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पैटर्न बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये, और आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ये इसके फ्रंट साइड है, देखिए फ्लावर से बन के आते हैं फुलकारी की तरह, और ये इसकी बैक साइड है। तो ये सिर्फ 4 सिलाई का पैटर्न है फ्रेंड्स। ये सिर्फ 4 सिलाई में बन जाता है, बहुत इजी है। आज हम यही डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने इसमें 28 कुंडे डाले हुए हैं सिलाई में। 2 तो कुंडे मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, 24 कुंडे मेरे डिज़ाइन के लिए। तो देखिए, पहली सिलाई में हमने क्या करना है, फर्स्ट कुंडा मैंने बुन लिया है, दूसरा कुंडा सीधा बुन लिया, और ये तीसरा कुंडा भी हम सीधा बुन लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे ये चौथा कुंडा बुनेंगे हम। 4 कुंडे हमारे सीधे बुन लिए हमने, और ये जो 5वां कुंडा है, देखिए ध्यान से, 5वां कुंडा ये यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होएगा। इस कुंडे को मैंने बुन लिया, ठीक। एक बार फिर से इस कुंडे को बुनेंगे, 2 बार बुन लिया। थोड़ा इसे ढीला ढीला सा बुनना है, धागा खींच के, धागा उधर किया। और ये तीसरी बार, एक ही कुंडे से हमने 3 कुंडे बना लिए, ठीक है। देखिए हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, ये एक कुंडा सीधा बुन लिया, ठीक है। फिर से इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। 2 कुंडे हमने सीधे बुन लिए, ये 3 और ये 4 कुंडे सिंपल बुन लिए सीधे। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ये 5वां कुंडा है ना, अब इसी एक कुंडे से हम, ये थोड़ा लूज बना रहा है ऐसे, इसी एक कुंडे से हम 3 कुंडे बनाएंगे इस तरीके से। 2 बार बुन गया, और धागा पीछे करेंगे, और ये 3 बार बुन लिया ना हमने इसे। अब ये जो ये कुंडा अगला है, इसको भी हम इसी तरह से, इस कुंडे से भी हमने 3 कुंडे बनाने। पहली बार जब हमने बनाया ना स्टार्टिंग में, तो 4 कुंडे सिंपल सीधे, उसके बाद एक कुंडे से 3 कुंडा निकाला है, फिर 4 कुंडे रिपीट किए, और उसके बाद ये 2 कुंडों में हमने 3 कुंडे बनाए, ठीक है, 3 बार। अब इस एक कुंड फिर से हम 4 कुंडे सिंपल बुनेंगे, 2 3 और 4। ये 4 कुंडे हमने सिंपल बुन लिए। और फिर से ये जो 5वां कुंडा है हमारा, इस कुंडे से हम, सॉरी, अभी ये हमारे 4 कुंडे हुए। अब इस कुंडे से हमने 5वें कुंडे से एक कुंडे को 3 बार बुनना है। तो ये वाली पूरी सिलाई फ्रेंड्स हमें इसी तरह से पूरी करनी है। पहली बार, दूसरी बार इस साइड को, और तीसरी बार धागा पीछे किया। अब यहाँ से एक बार फिर से ऐसे बुन दिया, ठीक है। अब इसके साथ ये जो कुंडा है इस कुंडे को भी हमने इसी तरह से 3 बार बुनना है। एक धागा आगे, 2 धागा पीछे करेंगे, धागा पीछे, और ये 3 बार हो गया। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं ये सिलाई पूरी करती हूँ तब तक, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी इस तरह की वीडियो आप पे आसानी से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। और देखिए ये हम ये पूरी रो ना इसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे इस कुंडे को हम 3 बार बुनेंगे। एक बार बुना, देखिए बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा ना ये जो तीसरा एक कुंडे को 3 बार बुनना है। ये कुंडा लूज लूज बनाना तो डिज़ाइन अच्छा आएगा। तो और ये 3 बार हो गया। अब फिर से हम इस कुंडे को भी 3 बार बुन लेंगे। मेरे ना मैंने कुंडे जो डाले वो बहुत टाइट टाइट हो गए, इसलिए बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एक बार ये हो गया और दूसरी बार और ये तीसरी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये पैटर्न आप बॉर्डर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे पूरी कोटी में भी बहुत प्यारा लगता है। तो आप किसी भी तरह से आप बना सकते हैं इसे। बॉर्डर में बनाना चाहें बॉर्डर की जगह तो भी बहुत प्यारा लगेगा। अगर पूरी कोटी में बनाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए अभी लास्ट का कुंडा मेरा, लास्ट में मेरे 4 सिंपल कुंडे हैं। अगर आपके 4 नहीं हैं, 2 हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है कि जो 4 कुंडे थे ना सिंपल जो सीधे हैं, उनको उल्टा कुंडे को उल्टे ही बुन दिया उल्टी सिलाई में, ठीक है। और ये जो हमने एक कुंडे से 3 कुंडे बनाए, ये देखिए यहाँ से पता लग रहा है, इनको हमने ना स्लिप कर लेना है। देखिए इस तरह बगैर बुने हम इन कुंडों को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। हाँ जी, 2 कुंडे हमने बनाए ना, 2 कुंडों से हमने 3 कुंडे बनाए, तो 6 कुंडे हो गए ना हमारे। तो इनको आराम से इस तरीके से आप स्लिप कर लीजिए, दूसरी सिलाई में उतार लीजिए बगैर बुने। और फिर से ये 4 कुंडे बुन लूँगी मैं। देखिए इसको भी बुन लेते हैं। और ये 2 4, देखिए 4 कुंडे हो गए। और ये इस कुंडे को इस तरह से स्लिप कर लिया। अभी मेरी सिलाई थोड़ी टाइट टाइट होगी ना, इसलिए पता नहीं लग रहा। और आप भी जब बनाएंगे तो आप दूसरी साइड से देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कौन से कुंडे को हमने स्लिप करना है, ठीक है। क्योंकि एक कुंडे से जो 3 कुंडे बने हैं वो अलग ही दिख जाएंगे आपको। तो ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट होगी। इस तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली। ये हमारी सेकंड सिलाई है, दूसरी सिलाई। अब हम तीसरी सिलाई बना रहे हैं सीधी साइड से। ये पहला कुंडा बुन लिया सीधा, दूसरा कुंडा बुन लिया सीधा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2 कुंडे हैं ना, 1 2 2 कुंडे मैंने सिलाई में ऐसे उतार लिए बगैर। अब ये कुंडा है ना, जो 3 कुंडों से एक कुंडे से सॉरी 3 कुंडे बनाए थे, इस कुंडे को मैंने नीचे उतार दिया, देखिए, और अपने अंगूठे से दबा दिया। और ये 2 कुंडे जो सिलाई में ले लिए थे मैंने, इनको वापस इस सिलाई में उतार दी, ठीक है। अब ये जो कुंडा मैंने नीचे छोड़ दिया था, इसको सिलाई में लिया, तीनों कुंडों को एक साथ ना, और इस सिलाई में पलट देंगे। अब इसको हम इस तरह से बुन लेंगे। तीनों कुंडों को हमने एक साथ बुन लेना है। ये देखिए बुन लिया। अब ये 2 कुंडों को भी बुन लेंगे, इसको भी बुन लेंगे। 1 2, दोनों कुंडे बुन लिए। अब ये क्या करना है हमें, ये देखिए ये दो कुंडे हैं ना, सॉरी ये 2 कुंडे नहीं, ये अब देखिए इन 3 कुंडों को हमने निकाल दिया। और ये 2 कुंडे पीछे के हैं जो, इनको हमने दूसरी सिलाई में ले लिया। और ये जो 3 कुंडे उतारे थे ना,
ये इसको इस तरीके से सिलाई में भर लिया। अब फिर से इस कुंडे को, दोनों कुंडों को वापस उस सिलाई में लेंगे और इनको ऐसे सीधा बुन देंगे। 1 2 बुन दिए। अब फिर से इन तीनों कुंडों को ना ऐसे सीधा बुन देंगे। मर्जी आपकी, उस तरफ को बुन लीजिए चाहे इस साइड को बुन लीजिए, कैसे भी, पर इनको सीधा एक साथ ही बुनना है तीनों कुंडों। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आ रहा है, फली सी बनेगी। तो अब इसको हम, सॉरी, फली नहीं, ये एक पत्ती से बनेंगे, जैसे फ्लावर की पत्तियाँ होती हैं ना। अब ये देखिए 3 कुंडे एक साथ है ना, ये 2 कुंडे हमने उतार लिए, इनको इस तरीके से आप उतार दीजिए। और ये 3 कुंडे, 2 कुंडों को हम दूसरी सिलाई में भर लेंगे और इन 3 कुंडों को एक साथ इस सिलाई में उतार के सीधा बुन देंगे। देखिए सीधे बुन दिया। ये दोनों कुंडे हम सिंपल बुन देंगे सीधे। 1 2, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इनको भी ना, देखिए ये कुंडे 3 उतार दिए मैंने, ऐसे ना अंगूठे से दबा दूंगी तो ये उधड़ेगा नहीं, वैसे भी ये कुंडे उधड़ेंगे नहीं। तो ये मैंने 1 2 कुंडे ये बुन दिए। देखिए अब हमारे पास 4 कुंडे सिंपल सीधे बुन चुके हैं बीच में, और फिर ये 3 वाला जो कुंडा है ना, 3 कुंडे का एक कुंडा जो बना रहे हैं फली सी, फ्लावर की पत्ती जैसा बनेगा ये। इनको इकट्ठे एक साथ मैंने सिलाई में लेके इसको इस तरीके से सीधा बुन देंगे। 1 2 3, ठीक है 3 है, 3। अब इन तीनों को ऐसे आराम से बुन दिया। फिर से अब ये 2 कुंडे ना, सॉरी, अभी क्या करना है हमें, जहाँ पे 2 इकट्ठे हैं, जहाँ 2 कुंडे इकट्ठे हैं ना, तो उसमें क्या करना है, ये 2 कुंडों को पीछे कर देंगे और ये 2 कुंडों को हम, इन 3 कुंडों को फिर से आगे ले आएंगे। देखिए इन 3 कुंडों को एक साथ बुन दिया। ये जो पीछे वाले कुंडे हैं ना 2, इनको इस तरह से सिलाई में ले। अब फिर से ये कुंडे को हम बुन देंगे। 1 2 कुंडे बुन दिए। देखिए हो गई ना। अब हमने क्या करना है, इस कुंडे को हमने उतार लेना, इसको हम उतार देंगे। और ये 2 कुंडे ना सिंपल जो सीधे, इन सीधे कुंडों को हम बुन लेंगे, 2 कुंडों को। तो ये हमारे पास ऐसे 4 कुंडे सिंपल बुनेंगे और 2 कुंडे, जो 3 कुंडे का एक कुंडा, वो एक इस साइड को एक उस साइड को ऐसे करके। तो ये हमारे पास ऐसा डिज़ाइन बनेगा। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इन कुंडों को हमने इसमें इस तरह से ले लिया, इसको बुन लेते हैं। लिया ये ना मेरी ना प्लाई वाली ऊन है ना, तो
कहीं कहीं एक आधा धागा रह जाता है, इसलिए मेरे को ये दोबारा से बुनना पड़ रहा है। देखिए ये मैं गिन के बता देती हूँ आपको। सिंपल जो कुंडे हैं ना, 4 कुंडे इसमें भी बुने जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से गिन लीजिए। ये देखिए एक कुंडा, 3 कुंडों का एक कुंडा ना यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों कुंडों को हमने उतार लेना है। अब ये जो ये 3 कुंडे हैं ना, 6 है ना यहाँ पर, तो पहले 3 ही जो कुंडे इनको हमने इस तरीके से उतार लिया है जैसे पहले भी उतारा, और इन दोनों पीछे सिलाई में भर दिया। अब पहले इस कुंडे को हम सीधी तरह से सीधे फंदे में बुन देंगे। ये चाहे आप इस तरीके से बुन लीजिए चाहे दूसरी तरह से, पर बस इसको सीधा बुनना है। किसी भी तरीके से बुन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 कुंडों को हम देखिए, ये जो कुंडे है ना ये पीछे की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो 2 कुंडे हमने 2 बार बुने हैं ना, तो 2 कुंडे आगे की तरफ को आ जाएंगे, 3 कुंडे आगे की साइड को, और 2 कुंडों के पीछे चले जाएंगे। बीच में 4 कुंडे सिंपल आ जाएंगे। तो देखिए अभी इस तरह से बता देती हूँ दोबारा से बना के मैं। देखिए 2 कुंडे बुन लिए। अब इस कुंडे को उतार देंगे। इन दोनों कुंडों को बुन लिया मैंने, और इस कुंडे को देखिए उतार के बता रही थी ना मैं, वो ये मैंने दोबारा से थोड़ा पीछे से बनाया। दोनों कुंडे पकड़े, इस कुंडे को सिलाई में पीछे डाल दिया, और पहले ये जो 2 कुंडे हैं ना, इन दोनों कुंडों को देखिए, दिख रहे हैं ना, इनको इस तरीके से सिलाई में ले ली। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि कुंडे इस तरीके से आप भर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना लगता है कि कहीं कुंडे गिर ना जाए, मतलब खुल ना जाए स्वेटर। और स्टार्टिंग में जब बनाते हैं ना तब तो लगता है, क्योंकि मैं भी जब बनाती थी ना तो स्टार्टिंग में मेरे को मम्मी ने जब ये डिज़ाइन बताया तो मेरे को लगा कि मम्मी ये तो कुंडे ही उधड़ जाएंगे मेरे, खुल जाएंगे, फिर बनेगा भी नहीं। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटे, कुंडे उधड़ेंगे नहीं, पर एक तरीका होता है कि कुंडे इस तरीके से आप उतारो और इस तरीके से कुंडे को आप भर लीजिए। तो फिर मुझे भी आ गया, फिर मम्मी ने जैसे मुझे बताया कि कुंडे उतारते हैं तो इस तरीके से पकड़ लो, थोड़ा हाथ लगा लो और फटाफट से दूसरी सिलाई में भर लो। तो देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में ना ये हमारी चौथी सिलाई है। तो हमारी ये चौथी सिलाई है, इस तरफ से ना चौथी सिलाई हमारी सिंपल ही बनी जाएगी। सारे कुंडे हम जैसे है वैसे ही उल्टे बुन लेंगे। ये पूरी सब कुंडों को उल्टे बुन लेते हैं। जो ये देखिए, ये इस सिलाई को मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये तो पूरी सिंपल ही बनानी है ना उल्टी सिलाई। देखिए हमारी 4 सिलाई पूरी होगी। अब हमारा ये 5वीं सिलाई है। ठीक है, फर्स्ट ये हम सीधी साइड की सिलाई है हमारी। मैंने 2 कुंडे आगे की बुन ली हैं पहले, और देखिए ये एक कुंडे से मैंने 3 कुंडे बनाए। फिर से देखिए मैंने क्या किया, ये 2 कुंडे बुने। अब देखिए आपको एक बात, ये यहाँ पर ना 3 और ये 4, चौथा कुंडा ही मेरा, 4 कुंडे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए जो ये कुंडे हैं ना, ये वाले कुंडे, इनके ऊपर ना हमें एक कुंडे से 3 कुंडे फिर से बनाने। ठीक है, तो इस कुंडे से मैं फिर से 3 कुंडे बनाऊंगी। देखिए एक बार बुन लिया। देखिए इसको मैंने अलग तरीके से लिपेटा है उनको। अगर किसी को वैसे समझ नहीं आ रहा, नहीं बनाने में दिक्कत पड़ रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए
एक कुंडा बुन लिया, ठीक है। अब ऊन को देखिए इस तरीके से एक बटवा दिया और दोबारा से इसको बुन दिया इस तरह से। अगर आपको उस तरीके से बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी बुन सकते हैं। अब फिर से हमने क्या करना है, ये पूरी सिलाई ऐसे ही रिपीट करनी है, ठीक है। अब 1 2 मतलब 4 कुंडे हमने सिंपल बनाने हैं। पर जहाँ पर सिंपल कुंडे वहाँ सिंपल बनाने हैं। जहाँ पे हमारा 3 फंदे वाला कुंडा है ना नीचे की तरफ, उसके ऊपर हमें सेम वैसे ही एक फंदे से 3 फंदे निकालने हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं वीडियो को पूरा स्किप नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको सिंपल बुनना है। इसको थोड़ा मेरा हाथ ना टाइट चलता है तो थोड़ा बनाने में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। आप ये थोड़ा ढीला ढीला बनाइए। ये कुंडा है ना जो, अब इस पे देखिए, ये वाला भी सिंपल बन गया। इस कुंडे पे हमें 3 कुंडे बनाने हैं एक बार में। एक धागा लपेटा और ये 2, ठीक है। फिर से इसके साथ वाले पे भी, जिस कुंडे में नीचे एक कुंडे के 3 बने, ठीक है, पत्ती सी बनी है फूल की, तो उस कुंडे से हमें एक कुंडे से 3 कुंडे बनाने हैं दोबारा। और जो सिंपल कुंडे सीधे, उनको सीधे ही सिंपल बुन लेना है। तो ये हम इस तरीके से पूरी करते हैं सिलाई। इसको भी सिंपल बुनेंगे। और ये देखिए, ये कुंडा है, इसके ऊपर हम फिर से 3 कुंडे निकालने बनाने। एक कुंडे धागे को लपेटा हूँ और फिर से इस तरह। अब ये लास्ट में हमारे 2 कुंडे सिंपल आ गए। अब हमारी आगे छठी सिलाई, उल्टी साइड है हम, ये हमारी छठी सिलाई है, 6 रो। तो इसमें भी आप देखिए क्या करना है, 2 कुंडे हमारे लास्ट के सिंपल बुने हुए थे और ये कुंडे जो हमने एक कुंडे में से 3 कुंडे बनाए, तो इन कुंडों को हमने स्लिप कर लेना है। और ये जो कुंडे हमारे सिंपल बुने हुए ना सीधे, सॉरी उल्टे, तो उनको उल्टा बुन देना है ना। अब इनको हम स्लिप कर लेंगे, बगैर बुने ऐसे ही उतार लेंगे। और ये 4 कुंडों को हम बुन लेते हैं। फिर से ये कुंडे हमने स्लिप कर लेने। ये बगैर, ये एक कुंडे से 3 कुंडे जो बनाए ना आपने, वो कुंडे, तो इनको मैं फिर से स्लिप कर लूँगी। देखिए 6 कुंडे हो गए ना एक साथ, एक से 3 बनाए, दूसरे से 3 हो गए, तो टोटल 6 कुंडे जो हमें स्लिप करने हैं। और ये 4 कुंडों को फिर से सीधा, सॉरी उल्टा बुन दिया। अब इनको फिर से मैंने स्लिप कर दिया। 3 कुंडे वो हो गए और अब 3 कुंडे ये हो गए इस तरीके से। फिर से ये कुंडे को बुन दिया, 2 3 4 कुंडे बुन दिए। फिर से ये 3 कुंडे स्लिप किए, लास्ट में ना ये, सॉरी ये 2 कुंडे हमारे पास उल्टे, तो 2 कुंडे हम उल्टे बुन दिए। अब देखिए यहाँ पर है ना सिलाई में, फिर से ध्यान से देखिए कि पहले कुंडा हमने बुन लिया और ये दूसरा 2 कुंडे बुन लिए। अब ये तीनों कुंडों को उतार लिया, ठीक है, स्लिप कर लिया। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे। ये वाले कुंडे उधड़ेंगे नहीं, कोई टेंशन नहीं है आपको इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कुंडे हमने और बुन लिए इसमें, इस तरीके से 2 कुंडे बुन लिए।
फ्रेंड्स ये सिलाई ध्यान से देखिए फिर बनाइए, क्योंकि इसी सिलाई से ये जो हमारा डिज़ाइन है ना आगे आगे बढ़ेगा। इसको हमने इस तरीके से लिया और इन तीनों को फिर से हम एक बुन देंगे, एक तीन का ना एक कुंडा बना देंगे। इस तरह हो गया। आइंदा इसको हमने देखिए इस तरीके से बुन लिया तीनों को एक। यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, ये जो दो कुंडे हैं ना इनको पीछे करेंगे और ये जो ये है ये आगे के तीन कुंडे इनको आगे करेंगे। तो इसको आगे करने के लिए देखिए इसको हम ऐसे आराम से निकालेंगे कुंडों को। पहले ये दो कुंडे ना इनको ऐसे पकड़ लेंगे और फिर ये तीन वाले कुंडे निकालेंगे और ये दो कुंडे को ना इस तरीके से आराम से दोनों कुंडों को सिलाई में ऐसे हमने डाल लिया और इस कुंडे को इस तरीके से डालेंगे इस सिलाई में। ऐसे हो गया। अब ये हम इस तरह से इसमें भरा, दूसरी सिलाई में उतारा और इसको बुन लो। ऐसे बुन लिया, देखिए ठीक है ना। ये जो दो कुंडे अब इन दोनों कुंडों को बुन लेंगे। पहले ये पहले को अब ये दूसरे कुंडे को इसको बुन लिया। ये देखिए ये एक ये ऐसे डब्बी पैटर्न बन के दिखाई दे रहा है, पता लग रहा होगा आपको। तो वो देखिए बन रहा है। इसी तरह से हमने आगे भी करना है, पर ये वाली सिलाई ना ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी सिलाई में ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। इसको हमने इस तरीके से तीनों कुंडों को ऐसे अंगूठे से ना ऐसे दबा लेंगे तो ये उधड़ेगा नहीं। ऐसे होता है ना कि कहीं कुंडा उधड़ जाए, वैसे तो ये तीन वाले जो कुंडे हैं ना ये बिल्कुल ही नहीं उधड़ेगा, पर बुनने में थोड़ा दिखा वीडियो में दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसे दबा दिया। अभी दो कुंडे बना दिए और ये तीन कुंडे को ना इसमें इस तरीके से दूसरी सिलाई में मैंने भर लिया। एक तो ना बेबी मेरा बार बार हिलाई जा रहा है। अब ये हो गया। आप इसको देखिए इस तरीके से ना, चाहे आप किसी भी तरह से आगे की साइड से इसको कुंडे को बुन लीजिए, चाहे पीछे की तरफ से। तो ये यहाँ पे इस कुंडे को भी मैंने तीनों को एक कर दिया। देखिए अब ये ना इस तरीके से जैसे फुलकारी बनते हैं ना डिज़ाइन फुलकारी की, उस तरीके से चार पत्ती का फूल बनकर आएगा इसमें। अब ये दो कुंडे पीछे जाएंगे और ये तीन कुंडे आगे आ जाएंगे। ये देखिए इन दोनों कुंडों को ना आप ऐसे अंगूठे से पकड़ लीजिए तो ये उधड़ेंगे नहीं। कई बार डर लगता ही है, क्योंकि नए नए अगर स्वेटर बनाना सीख रहे होते हैं तो डर सा लगता है कि कहीं उधड़ तो नहीं जाएगा। क्योंकि मम्मी भी जब मुझे मेरी मम्मी सिखाया करते थे तो मम्मी बोलते मम्मी ऐसे डिज़ाइन में बताओ ये उधड़ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा डर लग रहा हो आप अंगूठे से दबा लेंगे तो वो उधड़ेगा नहीं कुंडा। और इन तीनों को हम ओए इसमें इस तरीके से देखिए ये ऐसे भर लेंगे। हो गया। अब इस सिलाई में हमने इन कुंडों को डाल के इस तरीके से फिर से बुन दूंगी। ये बुन दिया और ये जो ये दो कुंडे हैं ना, ये देखिए पैटर्न थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। अब ये दो कुंडों को हम बुन लेंगे। इसको इस तरह से निकाला और ये हम ऐसे अंगूठे से इसको दबा लेंगे। पीछे के दो कुंडे बुन लिए। अब इस सिलाई में ना हमने क्या करना है, ये जहाँ पर पहले हमारे दो कुंडे हैं ना वहाँ हमने चार कुंडे कर लेने हैं। अभी इनको सिल दिए बुन दिए। ये देखिए बीच में हमारे पास ये चार कुंडे हैं, है ना। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बनकर आएगा, पता लग रहा है आपको। अब फिर से देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे
ये 2 कुंडे हैं ना, इनको इसमें सिलाई में उतार लेंगे इस तरीके से, और ऐसे पीछे इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हो। देखिए इस तरीके से, कि अगर उधड़ने का डर लगता है ना तो आप इस तरीके से पकड़ लीजिए। और ये कुंडे, इसको आप इस तरह इसमें भर लिया हमने, ठीक है, हो गया। अब दोनों कुंडों को पीछे सिलाई में भर लेंगे। और अब इस कुंडे को हमने ऐसे डाला और अब इसको फिर से बुन देते हैं। हो गया। और ये 2 कुंडे बुन लेंगे, 1 2 कुंडे बुन लिए। अब ये है ना, इसको हम उतार लेंगे और यहाँ से इसके जो पीछे वाले बैक वाले जो कुंडे हैं इनको आगे फ्रंट पे कर लेंगे। ये 1 2 कुंडे हो गए। और अब ये जो कुंडा है ना, इन तीनों कुंडों को एक साथ फिर से बुन लेंगे। इसे सिलाई में उतार के हो गया, बुन लिए। अब ये लास्ट में क्या करना है हमें, ये जो 2 कुंडे हमारे पास है ना, अभी इनको नहीं बुनना है हमने, अभी इनको भी हमने क्या करना है, देखिए दोनों कुंडों को उतार दिया। और ये जो 3 कुंडे इसको हमने ऐसे इसमें लिया, पीछे के कुंडे हम पहले भर देंगे। इस तरीके से आप पीछे से भी भर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इनको पहले बुन देंगे इस तरीके से, बुन दिए। अब ये 4 कुंडे हैं ना, अब इन 4 कुंडों को हम सिंपल बुन देंगे इस तरह से। ये बुन गए, है ना, देखिए कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। थोड़ा सा हाँ कुंडे को इधर उधर करना पड़ता है, पर डिज़ाइन बन के बहुत प्यारा आता है। तो अब है ना, हमें इसको फ्रेंड्स इसी तरह से रिपीट करना है बार बार, यही सिलाइयाँ हमें रिपीट करनी है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और मेरे तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये हमारी लास्ट सिलाई है, उल्टी सिलाई है। अब जितना भी हमने ये डिज़ाइन बनाया ना, आप इसी तरह से रिपीट करेंगे इतनी सिलाइयों को इसी तरह से, तो ये आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर में सब लोगों का ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।